राकेश टिकैत आंदोलन जारी रखने की लगातार रट लगा रहे हैं और साथ ही एमएसपी का गीत भी ऊंचे सुर में गा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। राकेश टिकैत के इस रवैये से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बेहद नाराज हैं। तो दूसरी तरफ क्षेत्रकारी संगठन के नेता अनिल घनवट ने टिकैत को सीधा चुनौती दे डाली। अनिल घनवट ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कृषि कानून को लेकर बनाई गई कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने राकेश टिकैत को बहस करने की चुनौती दे डाली और कहा कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है। अनिल घनवट ने कहा कि अगर देश की सभी फसलों की कीमत कानूनी तौर पर तय कर दी जाती है, लेकिन अगर ट्रेडर्स को उसमें मुनाफा दिखाई नहीं देता तो फसल की खरीद नहीं होगी, फिर किसान सरकार के पास जाएगा। सरकार के पास इतना पैसा है नहीं कि वो कोई फसल खरीद कर रख सके। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बात यह है कि 110 लाख टन गेहूं और चावल का स्टॉक है। करीब 2 लाख करोड़ रुपया फंसा हुआ है। स्टॉक करने के लिए सरकार के पास गोदाम नहीं है। अनाज बेकार हो रहा है। जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचता नहीं है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 46% अनाज बेकार हो जाता है। ग्राहकों तक ये अनाज पहुंचता ही नहीं है। अगर ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहा तो देश का बहुत सारा पैसा इसमें अटक जाएगा। ये तभी संभव है जब देश में कुछ आर्थिक सुधार हो जाए। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया था। इस सवाल के जवाब में अनिल घनवट ने कहा, बिल्कुल नहीं, 2022 क्या 3022 तक भी ये संकल्प पूरा नहीं हो सकता। अगर इसी तरह के कानून देश में चलते रहे, इसी तरह की कृषि नीतियां देश में चलती रहीं, तो कभी भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। अभी सरकार किसानों की आय आधी करने का काम कर रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।